उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया? उनका विजन क्या है? कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे? अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की। करें, घोषणाएं करने में क्या जाता है? जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, पर उन घोषणाओं का आधार क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव में मंगलवार से प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। छठ महापर्व के समापन के साथ ही अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। सभी प्रमुख दलों के नेता आज से राज्य भर में अपनी चुनावी जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं पटना में आज महागठबंधन की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बता दें कि इस घोषणा पत्र में रोजगार, महंगाई, शिक्षा और किसान जैसे मुद्दों पर वादे किए जाने की संभावना है। महागठबंधन नेताओं ने कहा है कि ये घोषणा बिहार में 20 साल से हो रहे धोखे को खत्म करने का काम करेंगी। देखिए, साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया? उनका विजन क्या है? कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे? अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को, कहने को नहीं है बिहार के लोगों के लिए। दवाई, पढ़ाई, सुरक्षा, आम आदमी को रोजगार, किसान को पैदावार का भरपूर इनाम, लागत में जोड़कर पलायन रोकना, सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ा है उसको संभालना, जोड़ना। इंतजार कर लीजिए कुछ घंटे। बिहार के स्वाभिमान को जगाने वाला, रक्षा करने वाला, उसका बिहारियों के आम आदमी बिहारी जो है उसके हितों को देखने वाला हमारा घोषणा पत्र आएगा। 20 साल से जो धोखा हुआ बिहार के हर वर्ग के साथ, आज उस धोखे को कैसे खत्म करना है, कैसे उसका इलाज करना है, उसका रास्ता सुझाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं ने इस घोषणा पत्र को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। एनडीए नेताओं ने महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब सरकार ही नहीं बनेगी तो इस तरह के घोषणा पत्रों का क्या फायदा। कोई सेटबैक नहीं है, करें, घोषणाएं करने में क्या जाता है? जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, पर उन घोषणाओं का आधार क्या है? एक तरफ आप बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहाँ से आएगा वो बजट? उसके बाद जो आपने बाकी की घोषणाएं की हैं, इन तमाम चीज़ों की पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैनिफेस्टो जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें ये भी तो बताएं कि रास्ता क्या है, राजस्व कैसे मेरे राज्य का बढ़ाने की आप सोच रख रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि उनका मैनिफेस्टो का प्रारूप ही नहीं बन पा रहा था क्योंकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर उनकी सहमति नहीं थी। आपको पता है कि ये दोहरा जीवन जीते हैं। इनका मैनिफेस्टो है सत्ता कैसे मिले, सत्ता के लिए एक दूसरे के प्रति जो उनका नज़रिया है वो कहीं न कहीं बहुत व्यक्तिगत है। उसके पीछे राज्य के विकास की कोई सोच नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छठ पूजा के बाद शुरू हुआ ये चरण चुनाव प्रचार का निर्णायक दौर साबित होगा, जहां नेताओं की भाषा और वादे दोनों पर जनता की नजर रहेगी। हालांकि बिहार चुनाव में कौन ताल जीतेगा ये तो 14 नवंबर को नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।